नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली पर पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को। भाग्य आपका सातवें आसमान पर होगा। जहाँ भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। भगवान धन्वंतरी की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, हासिल हो जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना बर्तन गिलास चमचा खरीदे, बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करे, मात्र धनतेरस पर इस पेड़ की जड़ गले में धारण कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में ये जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी के चरण है। भगवान धन्वंतरी का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। दोस्तों, दिवाली हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन घर और आसपास की जगह को दीपों से रोशन किया जाता है। दिवाली एक उत्सव की तरह मनाया जाता है जो धनतेरस से लेकर भाई दूज तक चलता है। 5 दिन का ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इन सभी दिनों का विशेष महत्व है। साथ ही इससे जुड़ी कई अनेक मान्यताएं हैं। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह की पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात ये है कि पेड़ पौधे की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ धनतेरस के समय में ताबीज में भरकर के पहन लेना इस पौधे की जड़। बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। देखिए, ये जो धनतेरस और दीपावली का समय होता है, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहता है, सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, शुभ और लाभ को प्राप्त करना चाहता है, धन धान्य की कामना हो, धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। हमारी वीडियो में आपको समस्त जानकारी मिलेगी। ये जानकारी आपके बिन पूजा पाठ के ही सारा फल आपको प्राप्त करवा देगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को धनतेरस और दीपावली के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगी। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं वो सारे लाभ आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है? देव प्रतिमा की तरह इसकी पूजा करनी होती है। जैसे माता लक्ष्मी तथा भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को ला करके इस दिन आपको पूजा करनी होती है। और दीपावली की रात जब पूजा होती है उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का ताबीज जो है आप ले सके, तो आप इसे बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। तो तांबे के ताबीज आते हैं, उसमें आप जो है धारण करके, जो डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी चीज को हमें धनतेरस और दीपावली के समय में कौन सी जड़ को ला करके धारण करना होता है। 5 जड़ के बारे में बता रही हूँ। वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको लटजीरा नाम का पौधा हमारी वीडियो में देख लीजिए। इस प्रकार का होता है लटजीरा पौधा। कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे फल के, वो सीधी तरफ होते हैं, लेकिन दोस्तों ये उल्टे होते हैं। इसीलिए इसे अपामार्ग कहते हैं, अर्थात ये दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं।
दोस्तों अपामार्ग जो होता है इसके बीज की खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब पानी यहाँ तक की जो शौच क्रिया होती है वो बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं हिमालय में, अधिकतर हमने देखे हैं ऐसे लोग अपामार्ग के बीज की खीर बना करके खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख है, प्यास है या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो दीपावली की रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद ये शत्रु का नाश करता है, तो ये अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। दोस्तों हमारा चैनल सटीक और सही मार्ग पर चलने वाले उपाय और धर्म शास्त्रों में प्रमाणित उपाय बताता है। हमारा चैनल किसी के साथ छल कपट ईर्ष्या भाव नहीं रखता। अब दूसरे क्रम में आता है बरगद की जटा को धारण करना चाहिए। बरगद की जटा बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा उनकी पूजा होती है। जो बरगद है ये देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद के वृक्ष है इसमें पितर का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हो, तो दीपावली की रात में पूजा करने के बाद बरगद की जटा अवश्य धारण करनी चाहिए। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारी फायदे मिलते हैं, जो कि मैं वीडियो में आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। वो वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। अब दोस्तों तीसरे क्रम में आते हैं चमेली की जड़ लानी चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूंगी, फायदे बताना चाहूंगी। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियां रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे धनतेरस और दीपावली से पहले ले आना या फिर त्योहार आने से पहले भी ला सकते हैं और इसकी आपको पूजा करनी है। अगर पहले से पूजा ना कर पाए तो कम से कम एक दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। तो इससे दैवीय शक्तियों की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है। भगवान धन्वंतरी सदैव आपको धनो धनवान बना देते हैं। आप हमेशा निरोग रहते हैं। दोस्तों मात्र ये जड़ धारण करने से डर, भय, चिंता, दोष का कारण किसी दुश्मनी का डर, बीमारी का डर नहीं सताएगा। दोस्तों चौथे नंबर पर आते हैं सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? जो मदार है सफेद कलर की, ये भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं और मैं हर दिन वीडियो में बोलती हूँ और आज भी बता रही हूँ। जो 11.5 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है ये भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है और आपने कई मंदिरों में देखा भी होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा फलकारी कहा गया है। ये तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। दोस्तों भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। दीपावली पर भगवान गणेश की यदि पूजा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकी पूजा के बगैर समस्त संसार हिल सकता है। प्रथम पूज्य देव गणेश जी अगर जिस व्यक्ति की उंगली थाम ले तो मैं भगवान गणेश की सौगंध खाती हूँ। उसको विजय होने से, करोड़पति होने से, धनो धनवान बनने से, जो कठोर तपस्या करने के बाद फल मिलता है मात्र उनकी सेवा करने से, उनकी उंगली थामने से प्राप्त हो जाता है। इन्हें विघ्नहर्ता ऐसे नहीं बोला जाता, यूं ही नहीं बोला जाता। ये समस्त संसार की पीड़ाओं को हरने वाले हैं। दीपावली की रात भगवान गणेश की पूजा तथा माता लक्ष्मी की पूजा बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ चमत्कारिक रूप से विशेष शुभकारी, फलकारी और धनो धनवान बनने वाली, कल्याणकारी मानी जाती है।
तो अगर आप रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ इस दिन या पहले से ही ले आना। इसकी 2 से 5 दिन तक पूजा कर देना। इसके बाद गोवर्धन से पहले या गोवर्धन पर धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है ये भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं। और दोस्तों, मदार धारण करने के बाद नवग्रह जो पीड़ा होती है समाप्त हो जाती है। गरीबी, दुख, दर्द, बीमारियां या जिनके जीवन में दुखों का पहाड़ है वो लोग चुप चुप कर रोते रहते हैं, परेशानियों के कारण दुखी हो गए हैं। दोस्तों, खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं तो गलत परिणाम देना वो बंद कर देते हैं। जो आपकी तमाम परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश की शक्तियां जागृत अवस्था में आ जाती हैं। भगवान गणेश साक्षात दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ में धरती पर पधारते हैं। भगवान धन्वंतरी भी धरती पर पधारते हैं, क्योंकि भक्तों की सच्चे हृदय से निकली पुकार, आराधना, पूजा, भक्ति इन्हें साक्षात धरती पर खींच लाती है। दोस्तों, अब अंतिम में आते हैं अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करनी चाहिए? जो अपराजिता होती है इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में, दिवाली पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहकर भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर नहीं आ रही, आप परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है इनकी जड़ दीपावली की रात में धारण करें। दोस्तों, इस चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो समस्त जड़ को एक ही ताबीज में डाल सकते हैं और कई लाख गुना लाभ प्राप्त होगा। अगर आपको नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी दोस्तों, यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है। आपकी अध्यात्म उन्नति करते हैं। मानो या ना मानो, धर्म दोस्तों अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्तियां अपनी जगह है। आप माने या ना माने, वो अपनी जगह है। जो लोग मानते हैं, देखिए दोस्तों, टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए तो भगवान है, जो लोग नहीं मानते हैं तो पत्थर समझते हैं, यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हों तो भी पत्थर तुल्य है। और हम सच्चे हृदय से कहते हैं, ये प्रमाण देते हैं, सभी ग्रंथ आदि पढ़ने के बाद ये लिख कर दे सकते हैं कि ईश्वर हमें पल पल देख रहा है और मुझे उनके दर्शन साक्षात हुए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। लोग तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को भी झुठलाते हैं, सब एक देव मनुष्य बोलते हैं। जो आस्था के ऊपर ये सब जितने भी मैं आप लोगों को तांत्रिक वस्तु बता रही हूँ, पेड़ पौधे की जानकारी बता रही हूँ, ये आस्था के ऊपर ही निर्भर करता है। आस्था है तभी ये आपको अच्छे परिणाम देंगे, आस्था नहीं है तो ये आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी अध्यात्म उन्नति करने के लिए ये जड़ दोस्तों अवश्य धारण करें। ये जड़ आपको सदा सुरक्षा प्रदान करेगी। इतना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी अध्यात्म उन्नति करने के लिए ये जड़ आप अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। ये जड़ मित्र की भांति मदद करेगी, आपका हमेशा साथ देती है। आप चाहें तो समस्त जड़ को एक ही ताबीज में डाल सकते हैं और कई लाख गुना आप लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों छोटी सी जानकारी। आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी और इन सभी जड़ों में से आपने कौन कौन सी जड़ को देखा है या आप भी इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हमें भी आप जानकारी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आके। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई, वीडियो में मिली जानकारी अच्छी लगी, तो दोस्तों जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। मुलाकात होगी आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।